इन दिनों उत्तराखंड की सियासत स्मार्ट मीटर के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ जहां विपक्ष ने मोर्चा खोला है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के विधायक खजान दास ने भी स्मार्ट मीटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि जब तक विपक्ष इसे आड़े हाथों लेता, तब तक विधायक जी के सुर ही बदल गए। स्मार्ट मीटर पर जारी सियासत, बीजेपी विधायक ने भी मीटर पर उठाए सवाल, विपक्ष का भी जारी बवाल, अपने बयान से पलटे विधायक खजान दास। उत्तराखंड में इन दिनों स्मार्ट मीटर पर सियासत गर्माती दिख रही है। अभी तक विपक्ष स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहा था, लेकिन अब सत्ता पक्ष के विधायक ने भी स्मार्ट मीटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी विधायक खजान दास ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने को फिजूल खर्ची और घपला करार दिया है। सुनिए। देखिए, सबसे पहले जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, इसमें एक सवाल पैदा भी होता है कि कुछ ही दिन पहले इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया, जिसका काम करीब करीब एक वर्ष पहले पूरा हुआ है, और अब स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी है। कुछ फिजूली खर्ची भी मुझे इसमें लग रहा है। या तो आपको पहले से ये संरचना करनी चाहिए थी कि हमने स्मार्ट मीटर लगाने हैं, तो फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए हैं प्रत्येक परिवार के अंदर, वो खर्चा नहीं होना चाहिए। हालांकि बीजेपी विधायक खजान दास को जैसे ही इस बात का अंदाजा हुआ कि उन्होंने ऐसा बयान देकर अपनों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, तब सुनिए कैसे उनके सुर बदल गए। स्मार्ट मीटर को लेकर के जहां पर कांग्रेस तरह तरह की भ्रांतियां और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि विभाग भी उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी दे और किससे कितना फायदा होने वाला है। और जहां तक उपभोक्ताओं को एक शिकायत रहती थी कि मेरा बिल ज्यादा आ गया, कम आ गया, तो इस बिल को अभी उसमें निस्तारण है। कुल मिलाकर के उस जो सच्चाई होगी वही सामने पेश आएगी। और जैसे अनेकों राज्यों में इसकी शुरुआत की गई है, हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां पर भी स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, और इसलिए किसी भी प्रकार का इससे नुकसान नहीं है, उपभोक्ताओं को एक फायदा ही होगा। यानी कि बीजेपी विधायक ने भले ही दबाव में आकर बयान बदल दिए हों, लेकिन एक आम नागरिक की तरह उनके मन में भी स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल है, और वो भी तब जब वो उसी पक्ष के विधायक हैं जिस पक्ष की प्रदेश में सत्ता है। हालांकि विधायक के बयान भले ही बदल गए हों, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे को यूं ही हल्के में जाने नहीं देना चाहती। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, दोनों ही नेता बीजेपी विधायक खजान दास के बयान को आधार मानते हुए स्मार्ट मीटर की खामियां गिनवा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का पहले से इसमें स्टैंड है कि एक बड़े औद्योगिक घराने को मदद करने की नीयत से ये सब हो रहा है, और घपला भी है। जब पुराने ऑलरेडी मीटर्स काम कर रहे हैं, तो स्मार्ट मीटर्स लगाने की आवश्यकता क्या पड़ गई। दूसरा, इन स्मार्ट मीटर्स में एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि जो आम आदमी है, किसान है, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जिनका जैसे किसान की फसल बिकती है तब उसके पास पैसा रहता है, तब वो देता है। और अमूमन ये देखने में आता है कि कभी कभी हालात ये होते हैं कि एक सीज़न ऐसा आता है जिसमें बहुत आर्थिक रूप से दिक्कतें झेल रहा होता है किसान, और वो 2-3 महीने का एक साथ बिल देता है। बिल आता है, पेंडिंग रहता है, फिर दूसरे साल, फिर दूसरे महीने फिर होता है, तीसरे महीने में, कभी दूसरे महीने में बिल देते हैं, और उनके लिए बिजली नहीं कटती। लेकिन ये स्मार्ट मीटर के बाद ये होगा, आपकी जेब में अगर पैसे हैं और आपने रिचार्ज कर दिया है, तो जितनी देर रिचार्ज चलेगा, जैसे मोबाइल चलता है, उतनी देर आपकी बिजली चलेगी। जैसे ही आपका पैसा ख़त्म हो, आपकी बिजली। स्मार्ट मीटर के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पूरे प्रदेश की जनता स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में है, और जनप्रतिनिधि भी, स्वाभाविक बात है, जनता की आवाज़ होती है, वो उस आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई घपला है। पहले ही स्मार्ट मीटर को लेकर मोर्चा खोले कांग्रेस, अब बीजेपी विधायक खजान दास के बयान के बाद से नए सिरे से हमलावर नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस के इस विरोध का आखिर कितना असर पड़ता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।